अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके दुआओं से हम सब भी ठीक हैं। तो अब सुबह के बज गए हैं 11 और मैं उठ गई हूँ सो के, मुँह नहीं धोया। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय बनाने के लिए हम चलते हैं किचन में। तो हम आ गए हैं किचन में और निकालते हैं दूध। ये मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। यहाँ का दूध बहुत ही मज़ेदार है और चाय तो बहुत ही लाजवाब बनती है। देर तक के थोड़े से बर्तन पड़े हैं तो तब तक हम बर्तन अपने वॉश कर लेते हैं। बर्तन वॉश कर चाय रेडी हो जाएगी, साथ साथ ये भी काम हो जाए। अच्छा, तो मेरी चाय रेडी हो गई है माशाल्लाह से। ये मेरा बस ये नाश्ता होता है। अंडा मैंने पहले बॉयल कर लिया था। ये बस इतना सा बिस्किट, अंडा और चाय। नाश्ता मैंने माशाल्लाह से कर लिया। अभी नेल पेंट उतारने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करूँगी और इसको खोल के अपनी फिंगर 1 मिनट के लिए इसके अंदर डिप करूँगी और नेल पॉलिश खुद ही रिमूव हो जाएगी। नेल पेंट मैंने रिमूव कर दी है और अभी ज़ोहर की अज़ान हो गई और नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करेंगे और मुँह धोने के लिए मैं वाइटनिंग फेस वॉश यूज़ करूँगी। अल्लाह के हुक्म से नमाज मैंने पढ़ ली है। सबसे पहले मैंने अपने बेड को अच्छे से साफ़ किया और मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैंने 2 अनियन ले लिए हैं और मैंने आज बनाने हैं बॉयल एग और आलू। हम एग निकालेंगे, हम 2 लोग तो हैं। और ये अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। एग को बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और तब तक हम प्याज काट लेंगे। ये प्याज मैंने काट लिया है। प्याज मैंने इसलिए मोटा मोटा काटा क्योंकि इसको मैंने ग्राइंड ही करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड ही करनी है, तो जल्दी जल्दी मैं ग्राइंड करके फिर आपसे मिलती हूँ। प्याज मैंने ग्राइंड कर दिया है और ये यहाँ पे एग भी बॉयल हो रहे हैं। तो ये मेरा नॉन स्टिक का था, ये देखें ना, ये नॉन स्टिक का था। मेरे हस्बैंड ने इस जाली से वॉश कर दिया इसको ना, तो जिसकी वजह से इसका सारा कलर ख़राब हो गया। तो अगर आपके पास भी नॉन स्टिक का है ना, तो इस जाली से प्लीज़ बर्तन को वॉश ना कीजिएगा, वरना सारा कलर ख़राब हो जाएगा। अभी लहसुन और अदरक का पेस्ट, यहाँ प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर टमाटो पेस्ट शामिल कर देंगे। अब मैंने थोड़ी देर इसको पका लिया। अभी हम इसके अंदर ये टमाटो पेस्ट भी शामिल कर देंगे अच्छे से। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। अभी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके लिए आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 3-4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। मसाले में मैंने 1 चम्मच दही भी ऐड किया था, वो माजरत मैं आपको दिखाना भूल गई। तो आप भी दही ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके साथ ही हमारे एग बॉयल हो गए हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। अभी मैंने लिया है छोटे साइज़ का आलू मैं 1 ही डालूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा आलू पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड आलू शौक से खाते हैं, ये उन्हीं के लिए। अब मैं आलू डाल दूँगी इसके अंदर और इसको हिला के 1 मिनट के लिए और फिर ऊपर से ढक्कन दे देंगे। अभी 10 मिनट के बाद आएंगे और फिर देखेंगे। अच्छा, तो आप चेक करते हैं आलू। आलू अभी भी हमारे नहीं गले अच्छे से। इसके ऊपर हम फिर से ढक्कन दे देंगे। इसके साथ ही मैं अभी बनाने लगी हूँ चाट। उसके लिए शीरा तैयार करूँगी। शीरा, चीनी, पानी डालूँगी, थोड़ा सा पानी और साथ में 2 चम्मच भर के चीनी के, बस बहुत है।
ये जब तक हमारा शीरा तैयार हो जाता है तो तब तक हमारे फल आलू भी हमने काट इंशाल्लाह लिए रेडी हैं। हो आज जाएंगे। जो है हमारे अनार का कलर वाइट निकला है, आगे पीछे सुर्ख निकलता है, लेकिन कोई नहीं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। और हमारा शीरा भी यहाँ पे रेडी है, लेकिन शीरा जो है वो अभी गर्म है, वो इसलिए हम चाट के अंदर नहीं डालेंगे। चाट को उठा के हम लोग फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि चाट भी ठंडी हो जाए और तब तक यहाँ आलू जो शीरा भी है अच्छे ठंडा से हो जाए। सॉफ्ट हो चुके हैं और मैंने कसूरी मेथी को हाथों पे अच्छे से रगड़ लिया, ये इसके अंदर डाल देंगे। और आधा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर। और साथ में ये जो एग हमने बॉईल किए थे, ये मैंने आधे एग को ऐसे मतलब कर लिया ताकि इसके अंदर अच्छे से टेस्ट आ जाए सालन के अंदर। इसको मिक्स कर देते हैं और ये हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए बनाऊँगी। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।